नमस्कार हमारे प्यारे छात्रों। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम शब्द के संबंध में बातचीत करेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम अर्थात संज्ञा अथवा क्षम्यता, जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत में भी अनेकशः सर्वनाम हैं। उसमें से उन सभी में से आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित कुछ सर्वनाम इस प्रकार हैं: एतत्, तत् एवं किम। सर्वनाम शब्दानां प्रयोगः इस प्रकार है, आप इसे ध्यान से देखें। एषः कः अस्ति, यहाँ स्थूल पद उपलब्ध है और उस स्थूल पद को रेखांकित भी किया गया है। आप देख सकते हैं, एषः कः अस्ति, एषः मम विद्यालयः अस्ति, एतस्य भवनं सुन्दरम् अस्ति, तौ छात्रौ विद्यालयं गच्छतः, एतत् भवनम् अतीव विशालम् अस्ति, के द्वारे तिष्ठन्ति, एते छात्राः द्वारे तिष्ठन्ति, ते सर्वे कक्षासु गच्छन्ति। इस चित्र में आप देख रहे हैं और इसी चित्र का वर्णन यहाँ पर किया गया है। इन सभी वाक्यों में आप देखेंगे कि स्थूल पद हैं और उन सभी स्थूल पदों को रेखांकित भी किया गया है, अर्थात कि जिन पदों को रेखांकित किया गया है वे सभी पद सर्वनाम पद हैं। आगे आप देखें, यहाँ लिखा भी गया है, उपरि लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि कः, एषः, एतस्य, तौ, एतत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। अत्र एषः, एतस्य, एते इति पदानि, एतत् अर्थात यह, इंग्लिश में इसे हम दिश कहते हैं, शब्दस्य रूपाणि सन्ति। तौ, तत्, ते इति पदानि, तत् अर्थात वह, दैट जिसे इंग्लिश में आप कहते हैं, शब्दस्य रूपाणि सन्ति। कः इति पदम किम, इसका हिंदी होता है क्या, इंग्लिश में इसे हम व्हाट कहते हैं। शब्दस्य रूपम अस्ति, किम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणाय अपि भवति। एतत्, तत् एवं किम शब्दानां रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। आप इन वाक्यों को समझ लें, ध्यान से समझेंगे। यहाँ लिखता है, उपरि लिखितेषु वाक्येषु रेखांकितानि कः, एषः, एतस्य, तौ, एतत्, तौ, तत् इति पदानि सर्वनाम पदानि सन्ति। इसका अर्थ यह है कि ऊपर में लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद है, जैसे कः, एषः, एतस्य, तौ, तत्, ये सभी पद सर्वनाम पद हैं। उसी प्रकार से अन्य भी पद हैं। एषः, एतस्य, एते ये पद हैं, इनका मूल पद क्या है? एतत्। तौ, तत्, ते इति ये सभी जो पद हैं इनका मूल पद क्या है? तत्। अर्थात कि तत्, एतत् ये दोनों सर्वनाम पद हैं। इसके बाद कः इति पदम किम, कः पद क्या है? तो किम है। कः का मूल पद क्या है? किम है। वह किम भी प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। अब आप आगे देखेंगे कि इनका रूप दिया गया है। आप इन रूपों को स्मरण करेंगे इस प्रकार। यहाँ लिखा भी है, अधुना एतेषां सर्वनाम पदानां विभिन्न लिंगेषु लिखितानि रूपाणि पश्यन्तु।
आप इनके रूपों का स्मरण करेंगे और इसका प्रयोग हम लोग पीछे देख चुके हैं, आगे भी पुनः इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, मैं अब इसका पाठ करता हूँ, इसे ध्यान से सुनेंगे तथा घर में आप अभ्यास करेंगे। एषः एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस् एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। यह पुल्लिंग में है। इसी प्रकार फिर हम लोग स्त्रीलिंग में एतत् शब्द का रूप पढ़ेंगे इस प्रकार। एषा एते एताः एताम् एते एताः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एतासु। अब नपुंसकलिंग में एतत् शब्द का रूप इस प्रकार हम पढ़ेंगे। एतत् एते एतानि एतत् एते एतानि। इसके बाद जो रूप है वह पुल्लिंगवत है। एतेन एताभ्याम एतैः एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु। अब इसके बाद तत् शब्द है। तत् अर्थात वह, आपने जो पीछे अभी सुना एतत्, उसका अर्थ है वह। एतत् मीन्स यह और तत् मीन्स वह। अब आप इसे ध्यान से देखें, पहले श्रवण करें फिर आप प्रयास करेंगे इसे पढ़ने का। पुल्लिंग में इसका रूप है सह तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। फिर स्त्रीलिंग में आप इसका इस प्रकार उच्चारण करेंगे। सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु। अब नपुंसकलिंग में तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। यानी इसमें भी जो आप पुल्लिंग में पढ़े हैं तृतीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, उसी प्रकार उसी रूप को आप यहाँ नपुंसकलिंग में भी तृतीया से लेकर सप्तमी तक पढ़ेंगे। इसके बाद किम सर्वनाम शब्द, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। इसका रूप भी हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। पुल्लिंग में कह कौके कम कौकान केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। अब स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे का के काः काम के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु। अब नपुंसकलिंग में पढ़ेंगे किम के कान केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु। इसी प्रकार से अन्य भी सर्वनाम शब्दों के रूप बनते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि इसे याद करने का सरलतम स्वरूप क्या है कि कम से कम शब्दों को हम याद करें लेकिन काम हमारा पूरा हो जाए। यह सभी के मन में अभिलाषा होती है।
आप समस्त सर्वनाम शब्दों को याद करने के लिए कम से कम पुल्लिंग में जितने भी शब्द हैं, पुल्लिंग में अर्थात आप देख सकते हैं कि 7 विभक्तियां हैं, तो 7 विभक्तियों और तीनों वचनों में जब आप देखेंगे कुल मिलाकर 21 शब्द होते हैं, अर्थात 21 वर्ड्स। इसके बाद आप स्त्रीलिंग में देख लें तो स्त्रीलिंग में कुल मिलाकर कितने वर्ड हो गए इसी आधार पर 21, तो 21 और 21 42 हो गए, अर्थात 42। इसके बाद नपुंसक लिंग के लिए मात्र 3 शब्द आपको याद करना है, यानी 45 वर्ड्स यदि आप याद कर लेते हैं तो आप यह समझ लें कि समस्त सर्वनाम शब्दों का रूप आप बना सकते हैं। यह 3 ही नहीं अपितु जितने भी सर्वनाम शब्द हैं लगभग सभी के रूप इसी प्रकार से बनते हैं। आप अगर एक तत् शब्द को याद कर लेते हैं, आप देखेंगे कि तत् के पहले ए जोड़ दीजिए, ए तत् का रूप बन गया। उस तत् के जगह पर किम कर दीजिएगा तो सह तौते कह कौके इत्यादि रूप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसका स्मरण करेंगे। अब आगे मैं बात करता हूं किम सर्वनाम पदस्य प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति, अन्यानि प्रश्नवाचकानि अव्ययपदानि अपि सन्ति, तेषां प्रयोगः प्रश्न निर्माणार्थम भवति। ये कहता है कि क्या किम सर्वनाम पद का प्रयोग प्रश्न निर्माण के लिए होता है। अन्य भी प्रश्नवाचक पद अव्यय पद हैं जिनके प्रयोग से प्रश्नों का निर्माण होता है। जी आप देख सकते हैं आपके सामने ये कुछ शब्द हैं, ये सब शब्द भी प्रश्न निर्माण के लिए हैं। कदा कब, कुत्र कहाँ, कथम कैसे किस प्रकार, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कति कितने, ये सब शब्द भी प्रश्न निर्माण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं अभ्यास यहाँ दिया भी है, ध्यायेन पश्यन्तु पठन्तु अवगच्छन्तु लिखन्तु च। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और लिखें, अर्थात इसमें जो लिखा गया है उसी को इस रिक्त स्थान में भर देना है। सह तौते सातेता कह कौके का के का, एषः एतौ एते एषा एते एता। अर्थात यहाँ जो शब्द दिए गए हैं इन्हीं शब्द को आप यहाँ भर देंगे तो यह आपका रिक्त स्थान पूर्ण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 आप देख सकते हैं, इसमें लिखा भी है उचित सर्वनाम पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। उचित सर्वनाम पदों से आप इस रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आप देख सकते हैं पुल्लिंग में लिखा है एषः बालकः, एतौ बालकौ, एते बालकाः। एषः कः, एतौ कौ, एते के। स्त्रीलिंग में आप देख सकते हैं एषा बालिका, एते बालिके, एताः बालिकाः। एषा का, एते के, एताः का। इसी प्रकार फिर आप नपुंसक लिंग में देखें एतत् पुस्तकम्, एते पुस्तके, एतानि पुस्तकानि, एतत् किम, एते पुस्तके, एतानि, एतत् किम, एते के, एतानि कानि। पुल्लिंग में स छात्रः, तौ छात्रौ, ते छात्रा। स्त्रीलिंग में सा छात्रा, ते छात्रे, ताः छात्रा। तत्फलम, ते फले, तानि फलानि। इस प्रकार से यह सर्वनाम पदों का प्रयोग है। आपने इसे अभी देखा। अब मैं आपको बता दूं
कि आप जो यहाँ देख रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अभ्यास के अंतर्गत जो भी प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को घर से पूर्ण कर लेंगे। जब पुस्तक अगर आपके पास आ जाए तो आप पुस्तक में जरूर इसे पूर्ण कर लेंगे। ये असाइनमेंट